ओम शांति। रिश्ते होते ही हैं प्यार, खुशी और सुख, मित्रता बांटने के लिए। लेकिन कई बार हम ये अनुभव करते हैं, ये रिश्ते एक दूसरे के दुख का कारण बनते हैं, मन को कटुता से भर देते हैं। आपने कभी ये महसूस किया है, कभी अनुभव किया है, कभी एक टाइप के लोग, माना सेम भाषा, सेम रीजन के लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वो एक साइड में हो जाते हैं और दूसरे साइड में दूसरी भाषा के। अभी इन दोनों को, उन दोनों की मदर टंग नहीं आ रही है और उसमें से एक जो है वो अपनी भाषा में दूसरे को देखते देखते हंसते हंसते कुछ बोल देता है। और मालूम है, सामने वाला भी सोचता है, अरे ये हंसते हंसते मुझे देखकर कुछ बोल रहा है उसकी भाषा में, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ तो अच्छा बोल रहा होगा। तो इज़ वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि उसको सामने वाले की भाषा समझ में ही नहीं आ रही है कि वो कौन सी भाषा में बोल रहा है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। सो इज़ हैप्पी। लेकिन मुझे जो भाषा आती है और उसी भाषा में अगर कोई मुझे टॉन्ट मारे, इंसल्ट करे, फिर क्या हो जाता है? तुरंत हर्ट हो जाता है। किसी ने इंसल्ट किया, गुस्सा किया, इतना हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। या फिर किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो मन में एक प्रकार की कटुता, नफरत, हेट्रेड ये भर जाता है और मन एकदम कड़वा कड़वा हो जाता है। अगर उनका नाम भी कभी निकालो ना तो कहते सॉरी, प्लीज़ आप उनका नाम मत निकालिए, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। इतनी सारी घृणा, इतनी सारी नफरत हमने अपने मन में बसा के रखी है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हर लेवल पर नुकसान सिर्फ मेरा ही है, हर लेवल पर। अगर मन देखो तो मन हमेशा क्या महसूस करेगा? रेस्टलेस, अशांत। तन, जितना समय तक मन में ये कड़वाहट रहती है तो उसका तो असर शरीर पर तो होना ही है, और शरीर के ऊपर होते होते अनेक बीमारियों को निमंत्रण मिलना ही है। अच्छा, वो कड़वाहट मेरे मुख से कहाँ न कहाँ निकलेगी, किसी न किसी के साथ वो निकलती जाएगी, तो मेरे रिश्ते जो अच्छे हैं वो भी तो खराब होने हैं। तो हु इज एट लॉस? और प्लस मैं खुद एक नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई हूँ, कड़वी एनर्जी, मैं उससे भरी हुई हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू वाइब्रेट, व्हाट आई एम गोइंग टू रेडिएट, मैं अपनी प्रोग्रेस, अपनी सक्सेस, अपनी डेवलपमेंट सबको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को फ्री करना है इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी से, कड़वाहट से, और मुझे फ्री होना है। सबसे पहली बात, गलती किसी की भी हो, मुझे फ्री होना है, मुझे मेरे मन को क्लीन करना है, साफ करना है। तो कैसे करेंगे? हमने कई बार वो लेबल लगा दिए ना, ये तो है ही ऐसे, कभी नहीं बदलेंगे। नाउ यू स्टॉप ऑल दिस, और सिर्फ कुछ बातें आज हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले एक बात, कोई भी गलती करता है तब वो कमज़ोर होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, समझदार हो, इंटेलेक्चुअल हो, बड़ी पोस्ट वाला हो, ज्ञानी हो। पहले इस बात को समझ लें, जो गलती करता है वो उस समय कमज़ोर होता है। तो जिसने गलती की, मेरा इंसल्ट किया, मेरे लिए भला बुरा कहा, वो कौन है उस समय? कमज़ोर है, परवश है। आपको मालूम है, छोटे बच्चे कुछ बोलते हैं या कोई थोड़ा दिमाग से हल्का है, कमज़ोर है, कोई कुछ ऐसा बोलता है तो हम इसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं ना। हम ध्यान देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वी जस्ट इग्नोर। क्यों? वो कमज़ोर है ना दिमाग से, समझ नहीं है ना। सेम ईयर,
यहाँ भी मैंने क्या समझना है, बस ये कमज़ोर है, परवश है। ओके, सेकंड, अभी वो परवश है तो मैंने उनके बारे में क्या सोचना है, उनके बारे में ये सोचना ये भी अवश्य बदल जाएंगे, अवश्य बदल जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार हम क्या टाइटल देते हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे, मुझे मालूम है इनकी आदत, मुझे मालूम है इनका स्वभाव। नहीं, आज से ये सोचना है ये अवश्य बदलेंगे, अवश्य सुधरेंगे। और ये हमारी शुभ भावना है। शुभ भावना में बहुत बड़ी ताकत होती है। और तीसरा थॉट जो खुद को देना है, मैं आज से किसी भी हालत में किसी से भी घृणा नफरत नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। अंडरलाइन, क्यों नहीं करूँगी? मेरी हेल्थ के लिए, मेरी मन की शांति के लिए। मुझे मेरा मन एकदम शांत चाहिए, इसलिए। इज इट ओके? यस। एंड फोर्थ, हम उनके लिए क्या सोचे? परमात्मा इनको बहुत अच्छी सद्बुद्धि दे, इतनी अच्छी सद्बुद्धि दे, इनका कल्याण हो जाए, इनसे श्रेष्ठ कर्म हो जाए। एंड फिफ्थ, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर इनको शांति की किरणें भेज रहा हूँ, शांति के वाइब्स भेज रहा हूँ, जिससे इनका मन एकदम शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। और हमारा और उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो गया है। बस इसी बातों को थोड़ा सा हम फॉलो करते हैं, लेट अस एक्सपेरिमेंट, और फिर देखो रिश्तों की कड़वाहट दूर होकर वापस दो रिश्ते अच्छे सच्चे मित्र बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट।